और अंधभक्तों को भी हजम कर लेनी चाहिए। मतलब कि संस्कारी पार्टी के संस्कारी विधायक ये कांड किया है क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, तो ऐसे कांड को हमको भी हजम कर लेनी चाहिए और अंधभक्तों को भी टक से पचा लेनी चाहिए, पट से पचा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, चुभता खबर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों माफ कीजिएगा, फिर से हाजिर हो गए हैं अंधभक्तों को रेलने और संस्कारी पार्टी की संस्कारी खबर सुनाने। हमारे चीचा ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब चीचा ने यह नहीं कहा था कि बेटी किससे बचाना है, वो आप लोगों को सोचना था। खैर अब तो बहुत देर हो चुकी है और आप लोग सोचकर भी क्या कर सकते हैं, ज्यादा कुछ बोलेंगे तो जेल में ठुसिया दिया जाएंगे। पिछले दिनों बिहार के सीतामढ़ी सीट से जीतने वाले संस्कारी पार्टी के संस्कारी नेता का एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गया था। मतलब सुनील कुमार पिंटू जी का। अब फिर से संस्कारी पार्टी की एक और संस्कारी नेता की कांड सामने आया है, संस्कार सामने आया है। इसलिए पहले से कह रहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाचा ने कहा था बेटी बचाओ, अब किससे चाचा कहा था बेटी बचाने के लिए, ये आप लोगों को सोचना था, लेकिन आप लोग सोचने में बहुत देर कर चुके हैं। जी हाँ, आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को जरूर सौभाग्य प्राप्त होगा उस संस्कारी पार्टी का संस्कारी नेता का कांड देखने के लिए। साथ में हमारा विकसित भारत का विकसित तस्वीर भी देखते जाइएगा। अगर आंख में आंसू ना आ जाए तो फिर अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, जाते जाते हमारे संस्कारी बाबा का, अरे वही जिनके पद यात्रा में पोर्न वीडियो बनाने वाले की पत्नी आई थी, हाँ वही धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका कांड भी देखते जाइएगा। उनके कलश यात्रा में जो महिलाओं के मतलब बूढ़ी माओं के साथ जो कांड हुआ है ये भी देखते जाइएगा। हिंदू राष्ट्र बनाना था, अगर आप लोगों को भी नशा चढ़ा है हिंदू राष्ट्र बनाने की तो जरूर देखते जाइएगा। खैर अब बहुत बकबक हो गई, चलते हैं खबरों की ओर। अगर खबर पसंद आए तो सट से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और टक से बेल आइकन को दबा दीजिएगा। खैर अब आपका समय को बर्बाद ना करते हुए टक से खबरों की ओर बढ़ते हैं और झट से खबर सुनाकर निकल जाते हैं। उससे आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी समय बर्बाद नहीं होगा। इन मैडम को देख लीजिए, बाद में इनकी दुख दर्द की कहानी भी आप लोगों को दिखा देंगे। ये मैडम एक्टर्स हैं, नाम है उर्मिला सनावर। ज्वालापुर हरिद्वार से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगा रही हैं। मैडम जी का कहना है विधायक जी से मतलब सुरेश राठौर जी से इनकी गंधर्व विवाह हुई थी। अब योगी जी से मोदी जी से गुहार लगा रही हैं कि उनके साथ यौन उत्पीड़न किया जा रहा है, मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। अब इन मैडम को शायद मालूम नहीं, आसाराम बापू जैसे लोगों को बार बार जेल से बाहर लाया जाता है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूल माला पहनाया जाता है। मैं उर्मिला सुरेश राठौर, ज्वालापुर के पूर्व विधायक की धर्मपत्नी। मैं मोदी जी से, योगी जी से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धाकड़ धामी जी से मैं गुजारिश करती हूँ कि आप के पूर्व विधायक हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा से रहे सुरेश राठौर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और 4 साल से मेरा शारीरिक मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। मुझे उसने कहीं का नहीं छोड़ा, उसने औरतों को खिलौना समझ रखा। इन मैडम को शायद मालूम नहीं, क्योंकि इन्होंने नारा सुना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब इनको मालूम नहीं था कि आखिर बेटी किससे बचाना है। खुद भी एक बेटी है किसी बाप की, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था। खैर जो होना था तो हो चुका है, ये चलता रहता है। हमारे गोदी मीडिया इस खबर को नहीं दिखा रहा है, मतलब ये बहुत बड़ी खबर नहीं है, तो इसे हम बर्दाश्त कर लेते हैं, हजम कर जाते हैं। और अंधभक्तों को भी हजम कर लेनी चाहिए। मतलब कि संस्कारी पार्टी के संस्कारी विधायक ये कांड किया है, मतलब ये एकदम से सही है, इसे हजम कर लेनी चाहिए। खैर ये चलता रहता है, आगे बढ़ते हैं। खबरों को आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा, मोटा मोटा मैंने सुना दिया, आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं हमारे संस्कारी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले संस्कारी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास। धीरेन्द्र शास्त्री जी के कलश यात्रा, मतलब कलश यात्रा जो धार्मिक यात्रा होती है, महिलाएं कितने प्रेम से सर पर कलश लेकर मंत्रों का जाप करते हुए धार्मिक जुलूस लेकर जाती हैं देवी देवताओं को खुश करने के लिए। ऐसे धार्मिक जुलूस में, ऐसे धार्मिक कलश यात्रा में भी क्या हुआ है हमारे बूढ़ी माओं के साथ, जरा आप लोग खुद ही सुन लीजिए। अच्छा, आज आप कलश यात्रा में आई तो क्या घटना हुई आपके साथ? बेटा मैं तो हाँ बहन, भीड़ में मैं तो बेटा मैं अच्छा आपने
आपने देखा मंगलसूत्र कितने कहाँ पे हुई थी? तो सुन लिया आप लोगों ने हमारी बूढ़ी माओ के साथ क्या हो गया है कलश यात्रा में। बेचारी का गले की मंगलसूत्र किसी ने छीन लिया, गले की चेन किसी ने छीन लिया। इतने धार्मिक यात्रा में भी ऐसे कांड कर दिया जाता है। और बाबा निकले हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदू एकता करने के लिए। क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र बनने वाला है तो ऐसे कांड को हमको भी हजम कर लेनी चाहिए और अंधभक्तों को भी टक से पचा लेनी चाहिए, पट से पचा लेनी चाहिए। ऐसे हिंदू एकता करने के लिए ऐसे कांड होता रहता है, इसको छोटी मोटी खबर समझकर टक से पचा लेनी चाहिए। तो अब चलते हैं हमारे विकसित भारत का एक विकसित तस्वीर आप लोगों को दिखाने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिस एक्स यूजर हैंडल से इस तस्वीर को मैंने लिया है, इस वीडियो को लिया है, ये बहुत दर्दनाक है। आपको देखकर आंख में आंसू आ जाएगा और आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये बाबा हमारा देश कितना आगे बढ़ गया है। अरे बाबा हमारे चीचा हमारे देश को कितने आगे बढ़ा दिए हैं। तो देखकर आपके आंख में आंसू जरूर आ जाएंगे। आप लोगों ने सुना होगा बंधुआ मजदूर का नाम। बंधुआ मजदूर मतलब एक तरह से उन्हें खरीद लिया जाता है, उनको एक तरह से खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं, उनको खाने पीने तक नहीं दिया जाता। इस तरह से उनको बंधुआ मजदूर बना लिया जाता है। यहाँ पर भी उसी तरह का बंधुआ मजदूर एक लड़का है जिसके हाथ में हथकड़ी लगा दिया गया है, पैरों में बेड़ी लगा दी गई है। तो इस तस्वीर को मैंने रोल करके आप लोगों को दिखाना है, आप लोग देख लीजिएगा और दिले दिल हजम कर जाइएगा इसको भी, क्योंकि ये हमारा विकसित भारत है, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। तो ऐसे खबरों को भी टक से हमको भी पचा लेनी चाहिए और पट से आप लोगों को भी पचा लेनी चाहिए। देख लीजिए और सुन लीजिए, हाँ ब्रोल करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। खैर देख लीजिएगा, हम चलते हैं, बहुत ज़्यादा बकबक हो गई। जय हिंद, चलते हैं। ये वीडियो ऑथेंटिक है कि नहीं या फिर किसी भी तरह का कोई भी फर्जी हो तो मैं इसकी गारंटी नहीं लेता। सिर्फ और सिर्फ मैं एक्स यूजर से लिया हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ।